ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1089 और 1089 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। आश्रम कर्माधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है आश्रम कर्माधिकरणम। सूत्र संख्या 32 से लेकर 35 तक सूत्र संख्या इस अधिकरण की है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी 6 अंग हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है आश्रम कर्माधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में कंस में लिखेंगे यज्ञादीनाम आश्रम विद्या उभय हेतुत्वाधिकरणम। आश्रम विद्या उभय हेतुत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति। दृष्टांत संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा शास्त्रांतर विरोधात् सर्वान्नत्ववचनम स्तुति अस्ति अर्धविराम किंवा पूर्ण विराम। एवं उद्धरण चिन्ह में यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति उद्धरण चिन्ह 1 इति नित्यत्व श्रुति विरोधात् यज्ञादीनां विद्या साधनत्व वचनम कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में तम एतम वेदानुवचनेन उद्धरण चिन्ह बंद कंस बंद। आगे स्थावकम स्यात् पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। पूर्ण विराम। अर्थ देखिए, यह आश्रम कर्माधिकरण है। तो क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? तो बता रहे कि यज्ञादि जो आश्रम के उद्देश्य विधान किए गए कर्म है वे विद्या का साधन है या
आश्रम कर्म के रूप में उनका अनुष्ठान करना है, तो इस पर सिद्ध करना है कि आश्रम के लिए भी ये कर्म है, आश्रम कर्मों के रूप से भी उनको करना है, और ये विद्या के भी साधन है, दोनों के लिए कारण है, दोनों के लिए हेतु है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। तब संगति बता रहे हैं कि पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तब तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार शास्त्रांतर विरोधात, सामान्य शास्त्र के साथ विरोध होने के कारण सर्वान्नत्व वचन, सभी प्रकार का अन्न भक्षण का जो कथन है वह विधि नहीं है, केवल स्तुति है, इस बात को बताया था। एवं इसी प्रकार यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवोति, जब तक जी रहा है तब तक अग्निहोत्र करें, ये नित्यत्व वचन है। इस नित्यत्व श्रुति के साथ विरोध होने के कारण यज्ञादि भी जो विद्या के साधन के रूप में कहा है, और उस बात को बताने वाला जो वचन है, तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि, उसको भी विधायक न मानकर, उसमें विधि न मानकर स्थावक स्तुति करने के लिए है विद्या की, इतना ही मानना चाहिए, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। अर्थात पीछे के अधिकरण की तरह यहाँ पर भी स्तुति पर ये वचन हो जाए, इसका मतलब दोनों अधिकरणों की संगति बन रही है, दृष्टांत संगति, तो वही दे रहे हैं। तो दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर आश्रम कर्मणाम, आश्रम कर्मणाम अनुष्ठानम, अनुष्ठानम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई, तो आश्रम के उद्देश्य से जो भी कर्म बताया है उसका अनुष्ठान ही इस अधिकरण का विचार विषय है। तो कैसे, क्या संदेह क्या होगा, तब आगे नंबर 3 पर संदेह बराबर उद्धरण चिन्ह में सर्वापेक्षा च, सर्वापेक्षा च उद्धरण चिन्ह 1 ब्रह्मसूत्र 3-4-26, 3-4-26 इत्यत्र, इत्यत्र स्वाश्रम कर्मणाम, स्वाश्रम कर्मणाम तत्वज्ञान साधनत्वम, तत्वज्ञान साधनत्वम अवधारितम, अवधारितम पूर्ण विराम तानि, तानि अमुक्षुना, अमुक्षुना अनुष्ठेयानि न वा, अनुष्ठेयानि न वा इति भवति संदेह, इति भवति संदेह। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सर्वापेक्षा च इत्यादि जो सूत्र गया है, इसी पाठ का 26 नंबर का सूत्र, वहाँ पर इस बात को निश्चय किया गया, इस बात का कि स्वाश्रम कर्मणाम, अपने अपने आश्रम के लिए विहित कर्म जो है वे भी तत्व ज्ञान के साधन है, ज्ञान के साधन है, इस बात का निश्चय किया है।
अब प्रश्न उठता है कि यदि वो विद्या के साधन है, तत्वज्ञान के साधन है, और तत्वज्ञान इसलिए चाहिए कि जिसको मोक्ष पाना है, क्योंकि मोक्ष का साधन है ज्ञान, तत्वज्ञान, और उसके साधन है वो आश्रम कर्म। अब जिसको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है उसको वो तत्वज्ञान नहीं चाहिए, और तत्वज्ञान नहीं चाहिए तो उस तत्वज्ञान का साधन रूप जो आश्रम कर्म है उनका अनुष्ठान उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वही कह रहे तानी तानी आश्रम कर्मानि अमुमुक्षुना, कि जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है ऐसे व्यक्ति ने उन आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तो मोक्ष की इच्छा नहीं है, तत्वज्ञान की भी इच्छा नहीं फिर तो, और तत्वज्ञान के साधन बताए उन कर्मों को, और तत्वज्ञान को तो इसकी अपेक्षा नहीं क्योंकि मोक्ष की इच्छा नहीं है, अतः उस व्यक्ति ने अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं, ये हो गया संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर यानी यज्ञादीनी, यानी यज्ञादीनी विद्या हेतुत्वेन, विद्या हेतुत्वेन उद्धरण चिन्ह में तम एतम वेदानुवचनेन, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये विहितानि, विहितानि अर्धविराम तानि एव, तानि एव आश्रम धर्मत्वेन, आश्रम धर्मत्वेन पूर्वकांडे विहितानि, पूर्वकांडे विहितानि अर्धविराम तेषां, तेषां प्रयोजन द्वैविध्यात्, प्रयोजन द्वैविध्यात् द्विः अनुष्ठानं स्यात्, द्विः अनुष्ठानं स्यात् इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यानी यज्ञादीनी, जो भी यज्ञादि कर्म है, आश्रम के उद्देश्य विहित कर्म है, और पीछे जिनको विद्या के हेतु के रूप में कहा है, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति इत्यादि श्रुति के द्वारा, तो इत्यादि वाक्य में विद्या के हेतु के रूप में यज्ञादि को बताया है, विधान किया है। फिर तानी एव, वही आश्रम कर्म, वही यज्ञादि कर्म आश्रम के धर्म के रूप में, धर्म मतलब कर्म, आश्रम के कर्म के रूप में पूर्व मीमांसा में विहित है। इसका मतलब फिर वो जो कर्म है यज्ञादि कर्म कि वो दो प्रयोजन वाले हो गए। एक तो तमेव एतम वेदानुवचनेन, इसके आधार पर वो विद्या के हेतु है, अर्थात उन आश्रमादि यज्ञादि कर्मों का फल विद्या हो गई। और दूसरी तरफ पूर्व मीमांसा में उनका अनुष्ठान करने के लिए कहा है यावत जीवम इत्यादि श्रुति के आधार पर, अतः वो नहीं करेंगे तो पाप आदि लगेगा, अतः उनका भी अनुष्ठान करना आवश्यक है। तो दो प्रयोजन उनके दिखाई दे रहे हैं, अतः उन यज्ञादिक आश्रम कर्मों का अनुष्ठान तो करना चाहिए, किंतु 2 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन उसका 2 दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो तेषाम प्रयोजन द्वैविध्यात्, 2 प्रयोजन उनका दिखाई देने के कारण द्विहि अनुष्ठानम स्यात्, दोबारा 2 बार उनका अनुष्ठान होना चाहिए।
एक बार कोई आश्रम कर्म कर लिया तो एक हो गया, वो हो गया आश्रम कर्म के रूप में, पुनः दोबारा उसका अनुष्ठान करो विद्या के हेतु के रूप में, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। ठीक, ये हो गया पूर्व पक्षी की बात। फिर आगे चलते नंबर 5, सिद्धांत बराबर यज्ञादीनाम आश्रम धर्माणाम सकृत एव प्रयोगः स्यात्। सकृत एव प्रयोगः स्यात् पूर्णविराम। यथा श्राद्धार्थ भोजनेन तृप्ति अपि सिद्ध्यति। पूर्णविराम। तथा विद्यार्थम अनुष्ठितैः कर्मभिः आश्रम धर्मः सिद्ध्यतु। पूर्णविराम। आगे न च विद्या हेतूनां काम्यत्वात्। आश्रम धर्माणां च नित्यत्वात् सकृत प्रयोगे नित्यानित्य संयोग विरोधः इति वाच्यम। पूर्णविराम। आगे वचन द्वय बलेन एकस्य कर्मणः आकारद्वय उपपत्तेः। पूर्णविराम। यथा उद्धरण चिन्ह में खादिरो यूपो भवति उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखे खादिर वृक्ष का यज्ञ स्तंभ होता है। कौंस बन। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में खादिरम वीर्यकामस्य यूपम कुर्वीत उद्धरण चिन्ह बन। कौंस में वीर्य कामना वाला खादिर वृक्ष का यूप करे। कौंस बन। आगे इत्यत्र वचन द्वय बलेन एकस्य नित्यत्वं काम्यत्वं च भवति।
काम्यत्वं च भवति पूर्णविराम तद्वत् पूर्णविराम तस्मात् उभय विधानां यज्ञादीनां सकृत एव प्रयोगः भवति इति सिद्धांतः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं कि यज्ञादीनां आश्रम धर्माणां सकृत एव प्रयोग स्यात्। यज्ञादि जो आश्रम कर्म है उनका दो प्रयोजन दिखाई दे रहा है, तो भी उनका अनुष्ठान पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार 2 बार करने की जरूरत नहीं है। सकृत मतलब एक बार ही उनका प्रयोग अर्थात अनुष्ठान होना चाहिए। कैसे? तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यथा श्राद्धार्थ भोजनेन तृप्ति अपि सिद्ध्यति। जैसे किसी का श्राद्ध करना है, श्राद्ध के निमित्त से भोजन है, आमंत्रण दिया है, भोजन के लिए गया, तो फिर भोजन किया। अरे भाई भोजन किया तुमने? हाँ किया, अभी किया। चलो पुनः एक बार और करो। बोलेंगे क्यों? पहले जो भोजन था वो पितरों के उद्देश्य था, श्राद्ध के लिए था। अब तुमको भी तृप्ति होनी चाहिए ना, तब तुम्हारी तृप्ति के लिए पुनः दोबारा भोजन करो। ऐसा होता है क्या? नहीं। प्रयोजन 2 है, कर्म एक ही है। ऐसा थोड़ी करता है कोई कि श्राद्ध के लिए एक बार भोजन हुआ फिर तृप्ति के लिए दोबारा। उसी एक ही भोजन से श्राद्ध भी हो जाता है और अपने लिए तृप्ति भी हो जाती है। उस प्रकार तो श्राद्धार्थ भोजनेन तृप्ति अपि सिद्ध्यति तथा, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार विद्यार्थम अनुष्ठित ही कर्म भी, विद्या के लिए, विद्या के हेतु के रूप में अनुष्ठित उन कर्मों से आश्रम धर्म सिद्ध्यतु, आश्रम धर्म आश्रम कर्म भी आपसे आप सिद्ध हो जाता है। पुनः उसको सिद्ध करने के लिए दोबारा उस कर्म करने की जरूरत नहीं। तो कर्म भी आश्रम धर्म सिद्ध्यतु। आगे चलिए, अब कोई संशय शंका करेगा क्या? वो देखिए, न कान्वय वाच्यम के साथ अंतिम में वाक्य के आगे, न च विद्या हेतु नाम काम्यत्वात् आश्रम धर्माणाम च नित्यत्वात्। आश्रम का जो धर्म है, आश्रम के धर्म के रूप में जो अनुष्ठान है वो नित्य है, क्योंकि सबको करना ही पड़ता है उन कर्मों का अनुष्ठान, आश्रम कर्मों का अनुष्ठान। ठीक है, क्योंकि श्रुति कहती यावत जीवम ऐसा बताया है, तो वो करना ही पड़ता है। और जो कामना के हेतु से कर्म किए जाते हैं वो नित्य नहीं है। कामना मतलब उस फल की इच्छा, तो जिसको उस फल की इच्छा हो वो उस कर्म को करता है, जिसको नहीं है वो नहीं करता है, तो उसमें अनिवार्यता नहीं है। अतः वो कामना के कारण किया जाने वाला जो कर्म है उसको नित्य कर्म नहीं कहते। वो कैसा कर्म हुआ? अनित्य हुआ। और आश्रम का कर्म कैसा होता है? आश्रम के उद्देश्य किया जाने वाला कर्म नित्य होता है, करना ही पड़ता है, इच्छा स्वागर सो। ठीक है, तो फिर एक ही में नित्यत्व और अनित्यत्व तो विरोधी धर्म कैसे हो पाएंगे? ऐसी शंका पूर्व पक्षी की। न च विद्या हेतु नाम काम्यत्वात्, विद्या के हेतु के रूप में काम्य रूप से, और आश्रम धर्माणाम च नित्यत्वात्। तो विद्या हेतु नाम कर्मणाम काम्यत्वात्, विद्या के हेतुभूत जो कर्म है वो कामना के दृष्टि से करने पर वो कैसे हो गए? तो विद्या हेतु नाम काम्यत्वात् एक, और आश्रम धर्माणाम च नित्यत्वात्। तो कामना की दृष्टि जो होते वो अनित्य और आश्रम के धर्म हो गए नित्य। तब तो सकृत प्रयोग है, एक ही प्रयोग में नित्य अनित्य संयोग दोनों का एक जगह संयोग होना विरोध इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका नहीं करनी
चाहिए। क्यों? उत्तर दे रहे, वचन द्वय बलेन एकस्य कर्मणः आकार द्वय उत्पत्ति। वचन दो है, दो वचन के आधार पर एक ही कर्म में दो आकार उत्पन्न हो जाते हैं। कर्म एक है किंतु वचन दो है, और उन दो वचनों के आधार पर एक ही कर्म में दो आकार हो जाते हैं। तो दो वचन कौन है? एक तो तम एतम वेदान वचनेन, इस वचन से विद्या के हेतु बताए गए वो कर्म, ठीक। और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, इससे उन कर्मों को नित्य अनुष्ठान करने के लिए बताया है। इस प्रकार के दो वचन के बल पर एक ही कर्म में आकार द्वय की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देकर बता रहे, यथा खादिरो यूपो भवति। खादिर मतलब खैर का वृक्ष, खैर का पेड़, उसका यज्ञ स्तंभ होता है, ये एक वचन हुआ। और खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुर्वीत, यूप का मतलब होता है यज्ञ स्तंभ। तो जिसको वीर्य की कामना है, बल, वीर्य मतलब बल, सामर्थ्य, तो बल की इच्छा जिसको है उस वो क्या करे? तो यज्ञ स्तंभ खैर वृक्ष का बनावे। तो दो हो गए यहाँ पर। एक है कामना से प्रवृत्त होकर वचन है, कामना वीर्य काम, उसके लिए खैर का पेड़ का यज्ञ स्तंभ करना चाहिए। और नित्य वचन क्या है कि यज्ञ में पशु को बांधने के लिए यज्ञ स्तंभ चाहिए, और वो खैर का पेड़ का होवे, तो नित्य वचन है। और इधर ये अनित्य वचन है, तो भी एक ही उस खैर पेड़ का यज्ञ स्तंभ बनाते हैं, तो दोनों बात सिद्ध हो जाती है। उधर यज्ञ स्तंभ में उस खैर का पेड़ का बनाया है, उसको पशु को बांध सकते हैं, और खैर का बनाया है इसलिए उसको विद्या की क्या वीर्य बल भी, सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। उस प्रकार तो वीर्य कामना वाला खादिर वृक्ष का युग करे। इत्यत्र वचन द्वय बलेन, दो वचन के आधार पर प्रमाण से एकस्य नित्यत्वम काम्यत्वम च भवति, एक में ही नित्यत्व और काम्यत्व धर्म उत्पन्न होते हैं। अतः वैसी शंका नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी आश्रम कर्म एक ही है, एक ही बार उनका अनुष्ठान करना है, तो भी उसमें आश्रम कर्मता भी सिद्ध हो जाती है, जिससे नित्यत्व कहेंगे, और वो विद्या के भी हेतु है। अर्थात उसमें काम्य की दृष्टि से अनित्यत्व भी आ गया। तो फिर अनित्यत्व और नित्यत्व उन एक ही कर्म में आ सकता है, उसका कोई विरोध नहीं है। अतः उनका अनुष्ठान एक ही बार करना पड़ता है, दोबारा अनुष्ठान करने की भी जरूरत नहीं। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। नित्यत्वं काम्यत्वं च भवति तद्वत् तस्मात् उभय विधानां यज्ञादीनां, उभय विधानां यज्ञादीनां सकृत एव प्रयोग भवति। उभय विध, दो प्रकार का फल जिससे सिद्ध होने वाला है, आश्रम की कर्मता और विद्या की हेतुता। तो उभय विधानां यज्ञादीनां सकृत, किंतु उसका अनुष्ठान सकृत मतलब एक बार ही करना है, दो बार अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत की बात हो गई। फिर आगे चलते हैं नंबर 6, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे विविदिशा वाक्यस्य विवक्षितार्थत्व असिद्धि फलम भवति। फलम भवति कौंस में लिखिए पूर्व पक्षे विविदिशा श्रुति स्तुति परत्वात् कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे
सिद्धांते विविदिशावाक्यस्य विवक्षितार्थत्व सिद्धि भवति इति फलं भवति पूर्णविराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? तो विविदिशा वाक्य से अर्थात तमेतम वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा विविदिशन्ति आदि जो वाक्य है ना, तो वो वाक्य उसका विवक्षित अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती पूर्व पक्षी की यहाँ, क्योंकि पूर्व पक्षी उस वाक्य के द्वारा विद्या के प्रति उसको विधान नहीं मान रहा है यज्ञादि को, अपितु उस वाक्य को स्तुति परक मान रहा है। वही कह रहे फलम भवति। क्यों? पूर्व पक्ष में विविदिशा श्रुति स्तुति परक है, अतः विवक्षित अर्थ की सिद्धि उससे नहीं होगी। और सिद्धांत में उस वाक्य की, विविदिशा वाक्य की विवक्षितार्थत्व सिद्धि हो जाती है, क्योंकि विद्या साधन का विधान परक वो श्रुति है सिद्धांति की। इस प्रकार का फल सिद्धांति को होता है, अर्थात दोनों का अलग अलग फल भेद भी बता दिया। हो गया, चलिए आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो प्रत्येक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक, विद्यार्थमाश्रमार्थं च द्विप्रयोगोऽथवा सकृत् प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते। विद्यार्थमाश्रमार्थं च द्विप्रयोगोऽथवा सकृत् प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते। पदच्छेद देखिए, विद्यार्थम आश्रमार्थम च द्विप्रयोगः अथवा सकृत् प्रयोजन विभेदेन प्रयोगः अपि विभिद्यते। अब अन्वय, विद्यार्थम च आश्रमार्थम, आगे द्विप्रयोगः, आगे पूरा सरल है, अथवा सकृत्। ठीक है, आइए अर्थ देखिए, आगे सरल है। तो कह रहे हैं पूर्व पक्षी, पहले विकल्प विद्यार्थम च आश्रमार्थम, ठीक है ना। तो बराबर ना, च आश्रमार्थम द्विप्रयोगः अथवा सकृति विकल्प है। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थम च आश्रमार्थम, तो जो कर्मों का विधान किया है आश्रमों के लिए, वो विद्या के लिए भी बताया और आश्रम के रूप में भी। तो विद्या के लिए और आश्रम के लिए इस प्रकार दो बार द्विप्रयोग, प्रयोग मतलब अनुष्ठान, कि 2 बार अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा सकृत एक बार। तो उन यज्ञादि कर्मों का जो कि आश्रम के लिए कथन किए गए हैं, वो विद्या के लिए एक बार और आश्रम के लिए एक बार, इस रूप से 2 बार उनका अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा दोनों के लिए एक ही बार उनका अनुष्ठान करना चाहिए, विकल्प हुआ। तब आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है, प्रयोजन विभेदेन, प्रयोजन का भेद होने के कारण प्रयोग अपि विविद्यते, प्रयोग अर्थात उनका अनुष्ठान उसका भी भेद होगा, अर्थात 2 बार अनुष्ठान करना चाहिए।
पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक, चलिए दूसरा श्लोक। श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, विद्यार्थेनाश्रमस्तथा, विद्यार्थेनाश्रमस्तथा, अनित्य नित्य संयोग, अनित्य नित्य संयोग, मुक्तिभ्यां खादिरे मतः, मुक्तिभ्यां खादिरे मतः। श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, विद्यार्थेनाश्रमस्तथा, अनित्य नित्य संयोग, मुक्तिभ्यां खादिरे मतः। श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, विद्यार्थेन आश्रमः तथा, अनित्य नित्य संयोग, मुक्तिभ्यां खादिरे मतः। अब अन्वय। तो श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात् तथा, पीछे, विद्यार्थेन आश्रमः, आगे, मुक्तिभ्यां, पीछे, अनित्य नित्य संयोग, आगे, खादिरे मतः। अर्थ को देखिए। श्राद्धार्थ भुक्त्या, श्राद्ध के निमित्त से भोजन करने से, उसी भोजन से तृप्ति से आप दोनों काम हो रहे। भोजन तो एक कई बार किया, ठीक है ना, श्राद्धार्थ भी हो गया, अपने लिए तृप्ति भी हो गई। श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, जिस प्रकार दृष्टांत हुआ, तथा विद्यार्थेन आश्रम, कि विद्या के हेतु के रूप में उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो आश्रम, आश्रम कर्म भी आपसे आप सिद्ध हो जाते हैं। पुनः दोबारा आश्रम कर्म के रूप में दोबारा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। ये बात विद्यार्थेन आश्रम हो गया। उक्तिभ्याम मतलब दो वचन होने के कारण अनित्य नित्य संयोग वो भी उत्पन्न हो जाता है। अतः पूर्व पक्ष को ये शंका नहीं करनी चाहिए, ये कई कर्म में अनित्य संयोग नित्य संयोग कैसा होगा। शंका इसलिए पूर्व पक्ष को नहीं करना चाहिए कि वचन दो है। तो जैसे खादिर के लिए बताया है, दृष्टांत है खादिर का, किंतु दो वचन यहाँ सिद्धांत में कौन, एक तो तम एतम वेदानुवचन एक हुआ, और यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती दूसरा वचन हुआ। इन दो उक्ति के द्वारा अनित्य और नित्य का संयोग हो जाता है। उदाहरण खादिरे मतः, मतः शब्द का अर्थ होता है सम्मत, खादिर। तो खादिर का दृष्टांत आपको दे दिया है, ठीक है। तो खादिर का युप होता है एक वचन, और जिसको वीर्य की कामना है, बल की कामना है, वो खादिर वृक्ष का युप बनावे। इस प्रकार दो वचन होने से एक ही उस खादिर का पेड़ का वृक्ष युप बनाने से दोनों काम हो जाते हैं। नित्य संयोग भी उसमें आ जाता है और अनित्य जो काम में है वो भी आ जाता है। लग गया, ये बात हो गई। अतः एक ही बार उन आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करने की जरूरत है, उससे दोनों सिद्ध हो जाता है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय रहा। फिर आगे चलते हैं भाष्य में। तो पंक्ति को देखिए, सर्वापेक्षा च इत्यत्र आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वम अवधारितम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है सर्वापेक्षा च, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। और सर्वापेक्ष इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे, व्यवहितेन संबंधम आह। सर्वापेक्षा इति, ठीक है। यह वही दूर है सूत्र 3-4-26, किंतु उसके साथ संबंध बता रहे हैं और उसको बताते हुए विषय भी आ रहा है।
पंक्ति को देखिए। सर्वापेक्षा च इत्यत्र आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वम अवधारितम। सभी आश्रमों के कर्म विद्या के साधन हैं। इस बात का अवधारण अर्थात निश्चय वहां पर किया गया है सर्वापेक्षा से इत्यादि सूत्र है। अब क्या करना है वो बता रहे आगे। इदानीं तु किम अमुक्षोः अपि आश्रम मात्र निष्ठस्य विद्याम अकामयमानस्य तानि अनुष्ठेयानि उत अहो न इति चिंत्यते। ठीक है, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। इदानीं तु एक शब्द छोड़कर, एक दो शब्द छोटे छोड़कर, आश्रम मात्र निष्ठस्य विद्याम अकामयमानस्य, फिर पीछे अमुमुक्षोः अपि, फिर आगे तानि, पीछे किम, आगे अनुष्ठेयानि उत हो न इति चिंत्यते। हो गया, देखिए भाई। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है इदानीम, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। अग्निहोत्रादि कर्माणि अग्निहोत्रादि कर्माणि अधिकृत्य विहितत्वात्, अधिकृत्य विहितत्वात्, आगे विनियुक्त विनियोग अयोगाच्च, विनियुक्त विनियोग विनियुक्त विनियोग अयोगात्, विनियुक्त विनियोग अयोगात् च संशयम आह, संशयम आह इदानीं तु। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अग्निहोत्रादि कर्माणि अधिकृत्य, अग्निहोत्रादि जो कर्म है उसको विषय करके विधान किया है। अग्निहोत्रादि कर्म को, कर्म का विषय कृत्य भी तत्वात्, और विनियुक्त विनियोग अयोगा, एक बार विनियोग हो गया है, विनियुक्त हो चुका है, तो उसका पुनः उसका विनियोग करना उचित नहीं। इसलिए संशय हो रहा है कि एक बार जिनके लिए विधान किया है उसका पुनः दूसरे काम के लिए अनुष्ठान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं। इदानीं तो आश्रम मात्र निष्ठस्य, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो केवल आश्रम मात्र निष्ठ है, मतलब आश्रम के लिए बताए हुए कर्म वो करने चाहिए, अतः कर रहा है, उसको विद्या विद्या से कुछ लेना देना नहीं। आश्रम मात्र निष्ठस्य, और करे उसका ही विशेषण विद्याम अकामयमानस्य, जिसको विद्या की कामना नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो यही उसको कोई इच्छा नहीं है, विद्याम अकामयमानस्य। दूसरी बात, उस विद्या का फल जो मोक्ष, उसकी भी जिसको इच्छा नहीं है। अमुक्षोः अपि, लग गया नहीं इतना। कौन कौन? आश्रम मात्र निष्ठस्य विद्याम अकामयमानस्य अमुक्षोः अपि, जो मोक्ष की इच्छा वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी किम क्या, तानी 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 है कि नहीं, तानी आश्रम कर्माणि, ऐसे ही है ना। अमुक्षो अपि तानी आश्रम कर्माणि किम अनुष्ठेयानि उत अहो न, उत अहो मतलब अथवा, अनुष्ठेयानि मतलब अनुष्ठान करने चाहिए,
अथवा नहीं करने चाहिए। किनका अनुष्ठान? आश्रम कर्मों का अनुष्ठान। किसको? जिसको विद्या की कामना नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं है, वो केवल आश्रम कर्मनिष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को उन आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोलेंगे ऐसा क्यों तुमको संदेश हो रहा है? आश्रम निष्ठ है वो तो बात ठीक है जी, किंतु उन्हीं आश्रम कर्मों के लिए आपने कहा था कि वो विद्या के साधन है, और इसको तो विद्या की कामना है नहीं। और विद्या की कामना यदि नहीं है और वो विद्या के साधन है, तो ऐसे इस व्यक्ति को उन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसलिए संदेह हो रहा है। ठीक है, वही कह रहे अनुष्ठेयानि उताहो न इति चिंत्यते। होगा इतनी बात। आगे तत्र तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वेन विहितत्वात् विद्याम अनिच्छतः फलांतरम कामयमानस्य नित्यानि अननुष्ठेयानि। बात लगी? अब ये जो पंक्ति है ना, तत्र इत्यादि, तत्र तमेतम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तत्र के पहले तक तो संशय हुआ, किस बात का चिंतन करना है वो बात बता दी। अब पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है तत्र इत्यादि पंक्ति से। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तत्र वगैरह, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण। लिखेंगे शास्त्रांतर विरोधात शास्त्रांतर विरोधात सर्वान्नत्व उक्ते है। सर्वान्नत्व उक्ते है स्तुतित्ववत्। स्तुतित्ववत् आगे नित्य नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात्। नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात् कौंस में लिखिए यावत् जीवम अग्निहोत्रम इति विरोधात्। यावत् जीवम अग्निहोत्रम इति विरोधात् कौंस बंद। आगे विविदिशायाम विनियोग श्रुते है। विनियोग श्रुते है कौंस में लिखिए तम एतम वेदानुवचनेन। तम एतम वेदानुवचनेन इति श्रुते है कौंस बंद। आगे स्तुतित्वं स्यात्। स्तुतित्वं स्यात् इति पूर्वपक्षम आह। इति पूर्वपक्षम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वो कहता है शास्त्रांतर विरोधात् न हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादि शास्त्र के साथ, सामान्य शास्त्र के साथ विरोध होने के कारण सर्वान्नत्व उक्ते स्तुतित्व। स्तुतित्ववत् पीछे के अधिकरण में बताया है, इसलिए सर्वान्नत्व श्रुति स्तुति पर रखे, विधेय नहीं है, विधान नहीं है। उस प्रकार नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात् नित्य विनियोग बताने वाली जो श्रुति है, कौन श्रुति है वो? यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होने के कारण विविदिशायाम विनियोग श्रुते है। तो विविदिशा में विनियोग बताने वाली जो श्रुति है, कौन है वो श्रुति? तमेतम वेदानुवचनेन इति श्रुते है स्तुतित्वं स्यात्। अर्थात इस श्रुति को
तमेतम श्रुति को स्तुति परक मान लो, क्योंकि यावत जीवम इस श्रुति के साथ इसका विरोध आ रहा है। जैसे पीछे आपने विरोध होने के कारण सर्वान्नत्व को स्तुति परक माना, उस प्रकार यावत जीवम के साथ तमेतम इत्यादि का विरोध होने के कारण, क्योंकि यह श्रुति विविदिशामी विनियोग कर रही है और यावत जीवम ये श्रुति नित्य रूप से नियुक्त कर रही है, नित्य नियुक्त तत्व श्रुति है वो। अतः दोनों का विरोध होने से तमेतम श्रुति को स्तुति परक मानना चाहिए। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तत्र मतलब ऐसा संशय होने पर तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वेन इत्यादिना, मतलब इत्यादि श्रुति के द्वारा आश्रम कर्मों को क्या बताया? विद्या का साधन। तो आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वेन विहितत्वात्, विधान होने से फिर आगे विद्या अनिच्छतः पुरुषस्य, क्या ऐसा पुरुष जो कि विद्या की इच्छा नहीं कर रहा है और उसको उस विद्या का फल मोक्ष भी नहीं चाहिए, किंतु अन्य ही दूसरा कोई स्वर्ग आदि फल उसको चाहिए, तो फलांतरम कामयमानस्य पुरुषस्य, ऐसे उस पुरुष को नित्यानि अननुष्ठेयानि, वो जो नित्य कर्म है आश्रम के लिए बताए हुए उनका अनुष्ठान उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि उस कर्मों को आपने क्या बताया? विद्या का अंग बताया है और इसको तो विद्या की जरूरत नहीं है, फिर इसको अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है। आगे अथ तस्यापि अनुष्ठेयानि न तर्येषां विद्या साधनत्व। देखिए भाई, यदि ऐसे उस पुरुष को भी कहोगे कि नहीं नहीं, भले उसको विद्या की इच्छा नहीं है तो भी उसको अनुष्ठान करना चाहिए, तब तो विद्या के अंग तुमको नहीं मानना पड़ेंगे, क्योंकि जिसको विद्या की इच्छा नहीं है उसको भी अनुष्ठान करने के लिए आप बोल रहे हो, तो काय को विद्या के अंग होंगे फिर? पूर्व पक्षी बात समझ में आ रही है ना? आइए, तो अथ तस्यापि, ये जो पंक्ति है ना अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, यावत जीव श्रुते है यावत जीव श्रुते है अमुक्षो अपि तानि अनुष्ठेयानि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अथ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अब ये इसके बाद अथ के पूर्व के पंक्ति में भाष्य में पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही कि नित्य कर्मों का ऐसे उस व्यक्ति को कि जिसको विद्या की वगैरह इच्छा नहीं है उसको उन कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तब उस पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा अरे कैसा नहीं करना चाहिए, यावत जीव श्रुते है, उस श्रुति के आधार पर तो चाहे मुक्ष हो चाहे अमुक्ष हो कोई भी हो उसको तो अनुष्ठान करना ही चाहिए। यावत जीव श्रुते अमुक्षो अपि तानि अनुष्ठेयानि, तानि आश्रम कर्माणि अनुष्ठेयानि यज्ञादीनि, ऐसी कोई शंका करता है तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, फिर जिसको विद्या की इच्छा नहीं है, जो मुमुक्षु नहीं है, उसके लिए भी आप अनुष्ठान करने के लिए बता रहे हो ना उन आश्रम कर्मों को, तब तो वो आश्रम कर्म विद्या के अंग नहीं होंगे। वही कह रहे थे अथ तस्यापि अनुष्ठेयानि, तस्य विद्याम अनिच्छत, तस्य का अर्थ क्या है? विद्याम अनिच्छत, कि वह अमुमुक्षु, जिसको विद्या की इच्छा नहीं है, जो मुमुक्षु नहीं है, उसको भी तस्यापि अनुष्ठेयानि, उसको भी अनुष्ठान करने चाहिए। ऐसा यदि कहोगे तो तर्हि न बाद में तर्हि येषाम
विद्या साधनत्वं न भवति, है कि नहीं। येषाम येषाम आश्रम कर्मणाम, आश्रम संबंध जो कर्म नित्यादि इत्यादि बताया है उनमें विद्या साधनत्व नहीं होगा। लग गए जी। और यदि मानेंगे तो तब तो गड़बड़ क्या होगी, नित्यानित्य संयोग विरोधात, नित्यानित्य संयोग का क्या होगा, विरोध होगा। कैसे विरोध होगा पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या है। तो यावत जीवम यह श्रुति कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए बता रही है, आश्रम कर्मों का अनुष्ठान, और वो अपरिहार्य है, करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी हो, और वो भी जिंदगी भर। अतः उस श्रुति को कहते हैं नित्यत्व श्रुति, और उसके द्वारा बताए हुए जो कर्म है उन कर्मों को कहेंगे नित्य कर्म। नित्य कर्म क्यों, तुम्हारी इच्छा हो चाहे न हो अनुष्ठान करना है, इसलिए नित्य कर्म। और वो नित्य कर्म के साथ फिर संयोग हो गया, एक बार वो होगा नित्य, उसको कहेंगे नित्य संयोग, नित्य कर्मों के साथ संयोग होने से। अच्छा, दूसरा होता है क्या कि किसी विद्या के किसी फल के कामना से यदि कर्म करने के लिए कहा जाता है तो वो श्रुति, और श्रुति के द्वारा बताया हुआ वो कर्म, उस कर्म को कहते अनित्य। क्योंकि कामना उस फल की कामना सबको नहीं होती है। किसी को विद्या चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, उसका फल चाहिए किसी को नहीं चाहिए। जिसको फल चाहिए वो अनुष्ठान करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो अनुष्ठान नहीं करेगा। अतः उसमें अपरिहार्यता नहीं है, करना ही पड़ेगा सबको। कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, जिसको कामना है वो करेगा, नहीं ये नहीं करेगा, तो वो हो गया फिर अनित्य कर्म। अतः उसका क्या बोलेंगे फिर अनित्य संयोग। तो फिर एक ही उन कर्मों में, आश्रम कर्मों में दोनों धर्म आपके दृष्टि से आ रहे, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विद्या के हेतु है अर्थात कामना के रूप में, क्योंकि विद्या की जिसको इच्छा है उसको उसने क्या करना चाहिए, अनुष्ठान, तो अनित्य संयोग हुआ। और यावत जीवम श्रुति के आधार पर अमुक्षु को भी उसको अनुष्ठान करना चाहिए, तो फिर नित्य संयोग हुआ। फिर एक ही उन कर्मों में, कर्मों के साथ नित्य संयोग अनित्य संयोग कैसा हो पाएगा, क्योंकि दोनों का परस्पर क्या है, विरोध। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। नित्यानित्य संयोग विरोधात इति हो गया। इसके आधार पर नित्यानित्य संयोग विरोधात, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख देते हैं छोटी सी, लिखेंगे विद्या कामनायाः, विद्या कामनायाः आवश्यकत्व अभावात्, आवश्यकत्व अभावात् काम्यतया, काम्यतया कर्मणाम अनावश्यकत्वम, काम्यतया कर्मणाम अनावश्यकत्वम। अर्धविराम। आगे, यावत् जीवादि विधिना तु, यावत् जीवादि विधिनाम तु नित्यतया, नित्यतया आवश्यकत्वं च, आवश्यकत्वं च। आगे, एकत्र एव, एकत्र एव आवश्यकत्व अनावश्यकत्वे, आवश्यकत्व अनावश्यकत्वे विरुद्धे स्याताम्, विरुद्धे स्याताम् पूर्ण विराम। अतः, अतः विद्या उपायत्व उक्ति ही, विद्या उपायत्व उक्ति ही, उक्ति ही स्तुति ही एव भवति, स्तुति ही एव भवति इति पूर्व पक्षाशयः, इति पूर्व पक्षाशयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। तो विद्या कामनाया आवश्यकत्वाभावात्,
विद्या की जो कामना इच्छा है वो आवश्यक थोड़ी सबके लिए होनी चाहिए, किसी को होगी किसी को नहीं होगी। आवश्यकत्वाभावात्, इसलिए काम्यतया, काम्य के रूप में कर्म नाम अनावश्यकत्व, अनिवार्य रूप से उसका अनुष्ठान नहीं है, किसी को आवश्यक है किसी को नहीं, तो अनावश्यकत्व होगा उसमें कर्मों में। और यावत जीवादि विधिना तो नित्यतया, वो तो नित्य रूप से अनुष्ठान करना ही पड़ता है, इसलिए उसमें क्या आ गया, आवश्यकत्व। और एकत्र एक ही में आवश्यकत्व अनावश्यकत्व विरुद्ध धर्म कैसे रह पाएंगे, जिसको भाष्य में नित्य और अनित्य शब्द का प्रयोग किया, नित्य अनित्य संयोग विरोधा, और अलग शब्द में कह दिया आवश्यकत्व अनावश्यकत्व, दो विरोधी धर्म एक में कैसे रह पाएंगे। अतः फिर क्या करो, तो विद्या का उपाय बताने वाली जो श्रुति है तम ये तम इत्यादि, उसको स्तुति परक मान लो, विधेय मत मानो। केवल आश्रम कर्म का ही अनुष्ठान वहाँ है ऐसा कहो, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। अतः विद्या उपायत्व उक्ति स्तुति एव भवति इति पूर्व पक्षाशय। हो गया इतना, आगे चलिए। इति आगे, अस्याम प्राप्तौ पठति, ये जो पंक्ति अस्याम, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, और ये जो पंक्ति चालू हुई अस्याम, उसके पूर्व में एक बहुत छोटा वाक्य, सिद्धांत सूत्रम अवतार्य व्याकरोति अस्याम इति, सिद्धांत सूत्रम अवतार्य व्याकरोति अस्याम इति। ठीक है, तो सिद्धांत सूत्र को लाकर अवतरित करके उसका व्याख्यान कर रहे हैं अस्याम इत्यादि पंक्ति से। आइए, तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे पूर्व पक्ष को, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि, विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि, लिखेंगे इस सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर सर्वान्नत्व उक्ति, सर्वान्नत्व उक्ति शास्त्रांतर विरोधे सति, शास्त्रांतर विरोधे सति स्तुति इति उक्तम, स्तुति इति उक्तम पूर्ण विराम। एवं एवं यज्ञादीनाम, यज्ञादीनाम विद्यार्थत्व उक्ति ही, विद्यार्थत्व उक्ति ही स्तुति ही स्यात्, स्तुति ही स्यात् अर्धविराम। नित्यत्व श्रुति विरोधात्, नित्यत्व श्रुति विरोधात् इति आशंक्य, इति आशंक्य आह, आह विहितत्वाच्च इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि 3, 4, 32। फिर नीचे पदच्छेद विहितत्वात् च आश्रम कर्म अपि, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक च, च बराबर तू अर्थकः च शब्दः, तू अर्थकः च शब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति, पूर्वपक्षं व्यावर्तयति पूर्ण विराम। फिर प्रतीक अपि, अपि बराबर
अमुमुक्षुना अपि, अमुमुक्षुना अपि। फिर आगे प्रतीक आश्रम कर्म बराबर आश्रम प्राप्त कर्म जातम, आश्रम प्राप्त कर्म जातम अवश्यम अनुष्ठेयम, अवश्यम अनुष्ठेयम पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक विहितत्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यावत् जीवम, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादिना शास्त्रेण, इत्यादिना शास्त्रेण कर्मजातस्य विधानात्, कर्मजातस्य विधानात् हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं सर्वान्नत्व स्तुति। क्यों? शास्त्रांतर विरोधे सति, अन्य शास्त्र के साथ विरोध होने के कारण सर्वान्नत्व जो उक्ति है, सर्वान्नत्व उक्ति शास्त्रांतर विरोधे सति स्तुति, उसको स्तुति परक माना उत्तम। एवं इसी प्रकार यज्ञादि नाम विद्यार्थत्व उक्ति, तो यज्ञादि को ये विद्या के हेतु हैं, इस बात को बताने वाली जो उक्ति है तम एतम इत्यादि, उसको भी स्तुति परक ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका नित्यत्व श्रुति के साथ विरोध आ रहा है। नित्यत्व श्रुति का मतलब यावत् जीवम अग्निहोत्रम जो होती, जिसमें अवश्य रूप से आश्रम कर्म का अनुष्ठान करने के लिए बताया है, उस श्रुति के साथ विरोध है। इसलिए तमेतम इत्यादि वचन को स्तुति परक कहना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तब सूत्र आया विहितत्वाच्चाश्रम कर्म, पदार्थोक्ति में लिख रहे च तू शब्द का अर्थ बताता है। जैसे बहुत जगह तू शब्द आता है पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति के लिए, उस प्रकार यहाँ पर भी तू अर्थ वाला च शब्द से पूर्व पक्षी का व्यावर्तन समझना चाहिए। फिर अपि शब्द क्या कहता है? तो अमुमुक्षुना अपि, अर्थात जो मुमुक्षु नहीं है उसने भी क्या? आश्रम कर्म, मतलब आश्रम प्राप्त, उस आश्रम के लिए प्राप्त जो कर्म है, सभी कर्म अवश्य रूप से उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। ठीक है ना, करना ही चाहिए। कुतः क्यों? विहितत्वात्, विहित होने के कारण। किससे विहित है? यावत् जीवम इत्यादिना शास्त्रेण कर्मजातस्य विधानात्, समस्त कर्मों का विधान है, अतः उसका अनुष्ठान सबको करना ही चाहिए। फिर बोलेंगे तमेतम, ये ऊंचा वचन स्तुति परक नहीं, उसको उस दृष्टि से भी उसका अनुष्ठान आपसे आप सिद्ध हो जाता है। विद्या के हेतु से अनुष्ठान करेंगे तो आश्रम कर्म सिद्ध हो जाता है, तो आश्रम कर्म तो सबको करना ही है। फिर विद्या की दृष्टि भी रखेंगे तो उसी कर्मों से अंतकरण की शुद्धि होकर विद्या की प्राप्ति भी हो जाती है। अतः दोबारा न तो अनुष्ठान करने की जरूरत है, न एक को स्तुति परक मानने की जरूरत है, ऐसा सिद्धांतियों का कहना है। आगे चलिए फिर भाष्य। अस्याम प्राप्त हो, मतलब इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी की प्राप्त होने पर पठति, क्या? आश्रम मात्र निष्ठस्य अपि अमुक्षो हो कर्तव्यानि एव नित्यानि कर्माणि, क्यों? यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादिना विहितत्वात्। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। आश्रम मात्र निष्ठस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, अमुक्षो हो पीछे अपि,
फिर आगे नित्यानि कर्माणि पीछे कर्तव्यानि एव। आगे यावत् जीवम आगे सरल है। और देखिए भाई, आश्रम मात्र निष्ठस्य पुरुषस्य, जो केवल आश्रम मात्र निष्ठ है, विद्या विद्या उसको कुछ पता नहीं चाहिए नहीं, आश्रम मात्र निष्ठस्य अमुक्षु अपि, मोक्ष की इच्छा उसको न होने पर भी, नित्यानि कर्माणि, जिनका नित्य अनुष्ठान करने के लिए बताया है, ऐसे जो नित्य कर्म कर्तव्यानि एव, करने ही चाहिए। क्यों? यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादिना विहितत्वात्, इत्यादि के द्वारा वो विहित होने के कारण। ठीक है, तो ये पंक्ति हुई ना, इत्यादिना विहितत्वात्, सिद्धांति की बात। इसके आधार पर एक थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं, ये 2 वाक्य लिखेंगे। यथा यथा अपाम प्रणयनस्य, अपाम प्रणयनस्य स्वरूपेण स्वरूपेण दर्शपूर्णमास कृत्वार्थत्वम्, दर्शपूर्णमास कृत्वार्थत्वम्। आगे गोदोहन उपरक्ततया, गोदोहन उपरक्ततया पश्वर्थत्वं च, पश्वर्थत्वं च उभयविध नियोग सामर्थ्यात्, उभयविध नियोग सामर्थ्यात्, हो गया। और देखना तथा इह अपि, तथा इह अपि उभयविध विनियोग सामर्थ्यात्, उभयविध विनियोग सामर्थ्यात् नित्यता विद्यार्थता च न विरुध्यते इति सिद्धांतः, ठीक। देखो भाई अर्थ दृष्टांत देकर बता रहे हैं। यथा, जिस प्रकार अपाम प्रणयनस्य स्वरूपेण दर्श पूर्णमास कृत्वार्थत्वम्, दर्श पूर्णमास नाम का यज्ञ है, उसके लिए जल ले जाना है। तो आप मतलब जल को ले जाना स्वरूपतः किसके लिए है? दर्श पूर्णमास याग के लिए, बराबर। किंतु उसी जल को यदि आप गोदोहन पात्र में ले जाते हैं, जिसमें गाय का दूध निकालते हैं, उस पात्र को बोलते हैं गोदोहन पात्र, और उस पात्र में यदि ले जाते हैं तो उसको और अतिरिक्त फल भी मिलता है, पशु रूपी फल। उसका विधान शास्त्र में किया गया है कि जिसको पशु रूपी संपत्ति चाहिए वो गोदोहन पात्र में उस जल को ले जाए। तो जल तो वही ले जाना है, किंतु उससे 2 काम सिद्ध हो रहे। स्वरूपतः वह जल दर्श पूर्णमास याग के लिए, और केवल गोदोहन पात्र में ले जाने से वह वही क्या करता है? पशु फल भी देता है। ये दृष्टांत हुआ। यथा अपाम प्रणयनस्य स्वरूपेण दर्श पूर्णमास कृत्वार्थत्वम् गोदोहन उपरक्ततया संबंधतया पश्वर्थत्वं च उभयविध नियोग सामर्थ्य, क्योंकि दोनों प्रकार का नियोग, दोनों प्रकार का विधान श्रुति में है, इसलिए दोनों फल उसको एक ही कर्म से मिल जाते हैं। उसी प्रकार तथा यह अपि प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। क्यों? उभयविध विनियोग सामर्थ्य, दोनों प्रकार का विनियोग है। यावत् जीवम ये भी है और तम एतम वेदानुवचनेन यह भी है। इसलिए नित्यता विद्यार्थता, तो वही कर्म नित्य भी है और वही कर्म विद्या के लिए भी है, ऐसा समझना चाहिए। अतः दोनों का कोई विरोध नहीं, न विरुध्यते इति सिद्धांत हो गया। आगे नहीं वचनस्य अतिभार नाम कष्टित अस्ति। अब ये क्या है भाई? ये जो नहीं इत्यादि पंक्ति है,
उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। नित्यतया नित्यतया विहितानाम विद्यार्थतया विधानम गौरवात् अयुक्तम इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्यतया विहिता नाम, नित्य के रूप में विधान किया है जिन कर्मों का, उनको पुनः विद्या के रूप में भी विधान करना। विद्यार्थया विधानम गौरव दोष आएगा, एक में ही नित्यता रूप से विधान है, उसी में विद्यार्थता विद्या के लिए विधान है, तो गौरव दोष आएगा। अतः वो अयुक्त है एक में ही दोनों को बताना। ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो उत्तर देते सिद्धांती क्या कि न का नहीं का बाद में, तो वचनस्य अतिभार नाम कश्चित न अस्ति, नहीं अस्ति, है कि नहीं। जो वचन है यावत जीवम इत्यादि श्रुति, उसके लिए कोई अतिरिक्त भार, अतिरिक्त जवाबदारी उसमें नहीं है। वो उसी कर्म से दोनों बात आपसे आप सिद्ध हो जाती है। अतः दोनों धर्म नित्यता और विद्यार्थता एक में कैसे आएगी, अतिभार होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये कह रहे सिद्धांती। तो वचनस्य अतिभार, अतिबोझ उस वचन में नहीं आ रहा है कि जिससे दोनों मान लिया नित्यता और विद्यार्थता। तो वचनस्य अतिभार नाम कश्चित नहीं अस्ति, कोई वचन के लिए अतिभार नहीं है, कोई उसको कष्ट नहीं करना पड़ रहा है दोनों फल बताने के लिए। अतः एक में ही दोनों धर्म हो सकते हैं, ये सिद्धांती ने अपनी बात बता दी। इसके साथ साथ ये 32 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्